अपना गार्बेज अगर हम सही से डिस्पोज अप नहीं करते हैं, ये उसका मेन जो है रूट कॉज है। ये मंकी का इश्यूज क्यों है शहर के अंदर। हम लोग जो है उनके लिए अच्छा से अच्छा हैबिटेट क्रिएट करें जंगल के अंदर, ताकि वो शहर में बाहर ना आए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਕੀ ਮੈਨੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 7, ਸੈਕਟਰ 26, ਸੈਕਟਰ 28, ਸੈਕਟਰ 9, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਤੰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। तो इसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਲਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ डायरेक्टर हैगे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की। गल करते सर, सबसे पहले स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी। देवेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है जो मंकी मैपिंग आप करवाने जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा जो होगा, क्या जो शहर में जो कई सेक्टर्स में बंदर का काफ़ी आतंक अगर देखने को मिल रहा है, क्या उससे कुछ रोक पाएंगे इस चीज़ से? देखिए, पहले तो मैं इसको ना थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूंगा। जिसको आप मंकी मेनास बोलते हो, हम उसको मंकी मैनेजमेंट बोलेंगे। मंकी मैनेजमेंट बोलेंगे इसलिए कि हर एक जानवर जो क्रिएचर है, तो वो उसका धरती पे उतना ही अधिकार है जितना हमारा भी है। लेकिन जहाँ तक ये मंकी मैनेजमेंट की बात है, उसका अगर थोड़ा रूट पे जाएंगे कि चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी है, चारों तरफ हरियाली है। तो यहाँ से जंगली जानवर अगर शहर में आएंगे बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि मंकी को अगर हम चाहें कि वो जंगल में ही रहे, दो इशू पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट से लोगों ने मंदिर में कुछ केले खिलाते हैं, कुछ और प्रसाद खिलाते हैं मंकी को कि उसमें जो है अपने लिए अच्छा होता है करके। दूसरा जो है, अपना गार्बेज अगर हम सही से डिस्पोज अप नहीं करते हैं, ये उसका मेन जो है रूट कॉज है। ये मंकी का इश्यूज़ क्यों है शहर के अंदर। दूसरी बात, जहाँ आप बोल रहे हो कि कुछ एक सेक्टर्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, और अगर डिपार्टमेंट का मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट ने पिछले 3 साल में करीब 700 मंकी ऐसे पकड़ के जंगल एरिया में छोड़ चुके हैं। और जंगल में भी हम कोशिश हमारी जारी है कि फ्रूट बियरिंग स्पीसीज लगाते हैं, ताकि उनको खाना भरपूर मिले जंगल में और वो बाहर ना आए। तो ये ऑलरेडी एक्शन ले ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मंकी मैपिंग का बात है, मंकी मैपिंग जो है ये चंडीगढ़ का पूरा सारा सेक्टर का ये इशूज़ नहीं है। कुछ एक सेक्टर्स में, जैसे आप भी मेंशन किया है, 7 सेक्टर हो गया, 8 सेक्टर हो गया, 28 सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। जब भी हमारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड जाते हैं इस टाइप का इशूज़ आने से, अगर सिंगल मंकी है, 2 मंकी है, हम लोगों ने उसका ट्रैप केस लगाते हैं, उसको फिर ट्रैप करके जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ मंकीज़ है, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि उसको हम पकड़ के उसको लेकर जंगल में छोड़ के आएंगे। दैट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, उनका वाइल्ड इंस्टिंक्ट होता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग जो है उनके लिए अच्छा से अच्छा हैबिटेट क्रिएट करें जंगल के अंदर, ताकि वो शहर में बाहर ना आए। और लोगों को भी मैं आपका माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी मंकी आते हैं उसको रिलीजियस सेंटीमेंट से खाना वाना ना खिलाए। अगर फ्री फूड किसी को अवेलेबल होगा तो वो मेहनत नहीं करेगा, तो वो वहीं पे आसपास में घूमता ही रहेगा। तो ऐसा डिपार्टमेंट से उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है कि डिपार्टमेंट ये ग्रुप ऑफ मंकीज़ को पकड़ के कहीं और छोड़ दे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो नहीं हो सकता। हम इतना ही कर सकते हैं कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आने से वही ड्राइव देम आवे, उनको वहाँ से भगाते हैं और वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं। दिस इज़ ए टेम्परेरी सोल्यूशन, आई बिलीव दिस। लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे मैं बताया कि हम उनके लिए हैबिटेट डेवलप कर रहे हैं जंगल के अंदर। आने वाले दिन में अगर हम शहर में उनको खाना ना खिलाए और जंगल में उनका हैबिटेट बन जाए, तो वो फिर शहर में नहीं आएंगे। सर, ये मंकी मैपिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? बेसिकली मंकी मैपिंग ये मैनेजमेंट पर्पस के लिए अच्छा है। आपको जानकारी होगी कि कहाँ से हमको प्रॉब्लम आता है और उनका रूट क्या है, कहाँ कैसे मूव करते हैं। जैसे भी हमारे पास कंप्लेन आते हैं उसको हम इमीडिएटली रजिस्टर करते हैं। अभी एक हम GIS मैपिंग करने से हमको पता चलेगा ये मंकी का मूवमेंट जो है ये 3 सेक्टर में रहता है, और उनका बिहेवियर वगैरह हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, ताकि फर्दर उसका मैनेजमेंट एक्शन लेने के लिए हमको ईजी रहेगा। कोई चिप वगैरह वो होगी इसमें, या क्या कैसे? नहीं, चिप नहीं होगी। हम एक GIS मैप करेंगे जिसमें हम बिल्कुल पर्टिकुलर मैपिंग करेंगे ये जो है। और उसका फ्यूचर में हम सेंसस भी, अभी लास्ट मई में उसका सेंसस करने वाले थे, नहीं हो पाया, तो मेरे ख्याल से विंटर के बाद हम उसका सेंसस भी करेंगे।
टोटल यहाँ पे कितने मंकीज़ है और उनका मूवमेंट का पैटर्न क्या है। जब उसको आप स्टडी नहीं करोगे उसके ऊपर एक्शन लेना, खाली टेम्परेरीली जाके भगा देना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तो जब आपके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सारी रहेगी तभी आप उसमें आगे का क्या एक्शन लोगे आप डिसाइड कर सकते हो। सर आपने एक चीज़ जैसे बताई कि इनका हैबिटेट एक वो बनाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ हो रहा है। लोगों के पास जो आसपास जैसे घरों में, जैसे आपने बताया कि कुछ सेक्टर्स, पर्टिकुलर जो सेक्टर्स है, क्या उन सेक्टर्स में भी कुछ ऐसा हैबिटेट क्रिएट किया जा रहा है ताकि वहीं पर ये रहे, वह ज़्यादा मूवमेंट ना हो इनकी वहाँ? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मतलब जो है ये उल्टा हो जाएगा। अगर सेक्टर के अंदर हम हैबिटेट क्रिएट करेंगे तो फिर तो वहाँ से छोड़ के जाएंगे ही नहीं। हम चाहते हैं हमारे पास खूब जगह है, जैसे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया 26 स्क्वायर किलोमीटर, जितना चंडीगढ़ का एरिया है उसका ऑलमोस्ट 1/4 एरिया जो है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उनके लिए जगह सफिशिएंट है अंदर। हम चाहते हैं कि उनका हैबिटेट अंदर रहे और लोग भी शांति से रहे और जो ह्यूमंस रहते हैं यहाँ पे सेक्टर के अंदर वो भी शांति से रहे। सर तो जो अगर ये सब कुछ हो जाएगा, क्या उससे फिर जो मंकी मैनेजमेंट वो सही तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा एग्जाम्पलरी वर्क हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपल आल्सो शुड कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हमारा जो इंटेंशंस है ये कि जिसको बोलते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है ह्यूमन बीइंग भी अच्छे से रहे और जानवर भी अच्छे से रहे, उसका हम काम कर रहे हैं और इट विल टेक टाइम, पीपल शुड कोऑपरेट। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्या चंडीगढ़ में कोई अभी तक मंकी बाइटिंग का कोई केस अभी तक आया है कि किसी बंदर की वजह से कोई घायल हुआ हो या किसी को काटा हो, कोई ऐसा कोई? नहीं, काटने वाला नॉलेज हमारा नॉलेज में नहीं आया किसी को काटते हुए, लेकिन देयर वाज ए केस ऑफ डेथ। मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले, मैं यहाँ पे था नहीं, देयर वाज ए केस कि मंकी ने कोई एक रूफ टॉप के ऊपर से कोई एक पत्थर फेंक दिया, किसी का सिर पे चोट लग गई एंड दैट पर्सन ही एक्सपायर्ड एक्चुअली। देयर वाज वन सच केस, लेकिन बाइटिंग का केस मेरे नॉलेज में तो नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਹੈਬੀਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰवीण पांडे ਦੇ ਨਾਲ अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा TV। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।